अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। नाज़रीन, आज बड़े ही हसास मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है वो किन हालात से गुजर रही है, उनका माइंड सेटअप क्या है, उनकी जहन साजी किस तरह से हो गई है। क्यों इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा, और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का एक हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे? क्या हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे थे, राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लेदर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं इसकी आपको एग्जांपल यूनिवर्सिटी की ही देता हूं। यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने खुद एक सर्वे किया जिसके अंदर 95% जो हमारे नौजवान हैं उनमें गर्ल्स एंड बॉयज शामिल हैं, सबके एक ही कमेंट थे कि पाकिस्तान आर्मी बेहतर नहीं है। ये मैं आपके सामने सच कह रहा हूं। पहले होता यह था कि थड़े की सियासत होती थी, खोखे की सियासत होती थी, लेकिन अब हर बंदा, आप दुकान पे चले जाएं, आप रिक्शे पे बैठ जाएं, आप बस में सवार हो जाएं, आप किसी टोयोटा के अंदर बैठे हों, आपने कोई टैक्सी ली हुई हो, हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। और इसकी रीजन क्या है? बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो ये है कि पूरी दुनिया के जो काफर हैं वो पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त नहीं दे सके। एक ही वाह तरीका था पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त देने का, और वो तरीका ये था कि अवाम के दिलों के अंदर, अवाम के जहनों के अंदर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, तब जाके वो पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते थे। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए आप देखें कि जब जनरल हमीद गुल साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ कि जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो आर्मी के खिलाफ ही उठ खड़ी हो, क्योंकि ये कौम जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी फौज के सामने उठ खड़ी हो। ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, हमारा सारा काम जो है वो तबाह और मिलियामेट हो जाएगा। इससे बचाने के लिए जरूरी है कि आज वो आइन की शिक नंबर 227 में तरमीम के करके एक जुमला सिर्फ कर दे कि कुरान एंड सुन्ना इज आवर सुप्रीम लॉ, दैट्स द एंड ऑफ इट। तो इस वक्त यही आज सूरत हाल हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है, और ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तान आर्मी को इतना बुरा कहते हैं, कि जिस पाकिस्तान आर्मी को हम ये समझते हैं कि शायद ये इंडिया की आर्मी है, ये अमेरिका की आर्मी है, इसी पाकिस्तान आर्मी ने हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। आप जरा पीछे माजी में चले जाएं। 2001 में अफगानिस्तान में नेटो अटैक करती है, अमेरिका अटैक करता है, और नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर उस वक्त 28 ममालिक थे, इसके साथ कुछ 12 और मुल्क मिल जाते हैं और ये अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। आप इनके 20 साल की हिस्ट्री निकाल के देखिए जो अफगानिस्तान में इन्होंने गुजारे हैं, आपको एक भी मुल्क का जनरल मरा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कोई ब्रिगेडियर लेवल का बंदा भी नजर नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है कि पूरी दुनिया में लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर जब रैंक पहुंच जाता है आर्मी का, तो वो कभी भी फील्ड में नहीं जाते, अपने कमरों में बैठ के ही कमांड करते हैं। दुनिया के अंदर वाहिद पाकिस्तान आर्मी है कि लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर, चाहे उसका कोई भी रैंक है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है या जनरल है, वो फील्ड में हमेशा रहता है। उसके अलावा हमारे सिपा सलार भी देखे बॉर्डरों के ऊपर होते हैं हर ईद में। कभी इस चीज को भी आप देखिए, जो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ईद किन के साथ गुजार रहा है? बॉर्डर पे तैनात नौजवानों के साथ। तो यार आपके जनरल रैंक तक के पाकिस्तान के अंदर शहीद हुए। अभी रिसेंटली कोर कमांडर बलूचिस्तान जो शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो ये सारे हमें जो प्रूफ मिलते हैं उनकी कुर्बानी के, हम इनको क्यों भूल जाते हैं? पाकिस्तान आर्मी ने 3,75,000 ऑपरेशन 2001 से लेकर 2015 तक किए पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर।
क्या हम इसको भूल चुके हैं? आप इससे भी थोड़ा आगे जाएं, आपको यह पता चलेगा कि 20,000 जवानों की कुर्बानियां दी हैं। एक आम सिपाही से लेकर जनरल तक के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के अंदर। हम कहते हैं जी जर्नैल बुरे हैं, बाकी आर्मी जो है वो ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उस वक्त करते हैं कि जब हम कुफर के हाथों में खेल रहे होते हैं, और यकीन मानो हम खेल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। और इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे इन रहनुमाओं का है। आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जब इसको इक्तदार से हाथ धोना पड़ता है ये भी आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये भी आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। और इसने तो बहुत सारी कसरें निकाल दी हैं कि आम लोगों का जहन खराब किया है। और इसमें सबसे ज्यादा शादियाने बजाए गए हैं इंडिया के अंदर, जो हमारा अजली दुश्मन है। तो यार ये हमारी आर्मी, कि जिस आर्मी ने हमें सिक्योर किया हुआ है, अगर आपको आर्मी नहीं अच्छी लगती तो ठीक है, फिर आप तैयार हो जाए। शाम के हालात जिस तरह हुए हैं, या मिस्र के हालात जिस तरह हुए हैं, या उर्दन के हालात जिस तरह हुए हैं, या लीबिया के अंदर हालात जिस तरह हुए हैं, या अफगानिस्तान के अंदर, या इराक के अंदर, या ईरान के अंदर, या उसके अलावा चेचनिया के अंदर, या बोस्निया के अंदर, या फिर यमन के अंदर, ऐसे हालात के लिए फिर अगर हम तैयार हैं तो फिर ठीक है, आर्मी को बातें करें, आर्मी के खिलाफ हम नेगेटिविटी फैलाएं, उनके खिलाफ जो हाइब्रिड वॉर है उसका हिस्सा बन जाएं। ये सियासतदान जिनके पीछे हम चले हुए हैं, इन्होंने तो आराम से अपने त्यारे पकड़ने हैं। इनकी डुअल नेशनैलिटीज हैं, इन्होंने बाहर के मुल्क में भाग जाना है, पीछे रह जाना है तो आम अवाम, हम अवाम और पाकिस्तान आर्मी ने, जिसने इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना है। आपको सिर्फ एक आखिरी वाकया सुना देता हूं कि एक अमेरिकी सहाफी यहां पर आई, जसिंड्रा उसका नाम था। उसने कुछ ऐसे घर हाईलाइट किया कि जो शोहदा के घर थे। वो उन घरों के अंदर गई, जाकर उसने तासरात कलमबंद करने थे कि जरा पता लगवाऊं कि जिन के बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपने क्या इमोशंस रखते हैं। तो वो हैरान हो गई, हर घर में उसको पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत मिली, पाकिस्तान से मोहब्बत मिली। अगर किसी का एक बेटा शहीद था तो वो कहते थे कि हम ये दूसरा भी तैयार कर रहे हैं। यकीन माने यही पाकिस्तान आर्मी है कि जिसके अंदर एक एक घर से 5-5 लड़के शहीद हैं। और यार इसी हम पाकिस्तान आर्मी को इतना बुरा भला कहते हैं, सिर्फ अपने लीडरों की खातर। अगली बात सुने कि वही जसिंड्रा जब वापस अमेरिका गई तो उसने वहां भी कुछ ऐसे लोगों के घर हाईलाइट किए हुए थे कि जो अफगानिस्तान वॉर के अंदर मरे थे। लिहाजा वो उन फौजियों के घरों के अंदर गई। हर बंदा अपने प्रेसिडेंट बुश को उस वक्त गालियां निकाल रहा था कि इसने अफगान वार शुरू की है और हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है जो आपके सामने रखा है। तो क्या इस जज्बे को खत्म करने के लिए हम उठ खड़े हुए हैं? क्या इतनी नेगेटिविटी? बड़ा आसान है, घर में कंबल के अंदर बैठ के तो ऐसे अंगूठा हिलाते जाओ, शेयर करते जाओ, आर्मी के खिलाफ बातें करना। कल को जब जंग का मैदान लगेगा तो क्या सूटेड बूटेड ताजर जो है वो लड़ने के लिए आएगा? क्या सियासतदान जो है वो गन्ने वहां पर चलाएगा? क्या हमारे यहाँ पर बातें करने वाले जो ये अभी आसमा जहांगीर रेफरेंस के अंदर जो लोग थे, बिलावल था, हामिद मीर था, या उसके अलावा जो ये बलूचिस्तान का मैंगल जो था, इसके अलावा जो मंजूर पश्तीन है, क्या ये हमारे लोगों को सिक्योर करेंगे? तो खुदारा अभी वक्त है कि पाकिस्तान आर्मी का साथ दे। अगर देखिए मुश्किल वक्त में अगर हम पाकिस्तान आर्मी का साथ देंगे हम अवाम, तो इंशाल्लाह उसके भी हौसले बुलंद होंगे। इस वक्त पाकिस्तान को किसी भी बैरूनी मुल्क से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो हमारे अंदर से ही खतरा है। कहीं ये ना हो कि इस घर को घर के चिराग से ही आग लग जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।